तो आज के क्लास में हम लोग मापांक तथा कोणांक के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग मापांक और कोणांक को समझते हैं कि ये मापांक और कोणांक होता क्या है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को यदि गिवन है, जैसे कि मान लीजिए z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये तो आपको फॉर्म पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यदि हम लोगों को इसका मॉडुलस प्राप्त करना है, मापांक प्राप्त करना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो z है ना, तो इसका जो है a का स्क्वायर कर देना है प्लस b का स्क्वायर कर देना है और अंडर रूट कर देना है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? r से डिनोट करते हैं। और एक खास बात इसमें और याद रखिएगा कि ये जो है ये आपका पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का मापांक। क्या होता है हम लोगों का? मापांक। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसमें हम लोगों का एक कोणांक होता है, जो कोणांक होता है कि इस मॉडुलस के साथ जो वैल्यू वो निकालेगा तो वो मापांक साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ निकालेगा। ठीक है, जैसे कि r जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा जो साइन थीटा का वैल्यू रहेगा ना, तो वो जो है उस वैल्यू के साथ जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि मॉडुलस निकालिए। ठीक है, यानी कि आपका मापांक निकालिए। क्वेश्चन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस i3, ये है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, वो क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, हियर a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू √3 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया r इज इक्वल ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मोड के अंदर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका पूरा होल में मोड हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, फिर आपका ये अंडर √4 हो जाएगा, मोड में होगा तो ये प्लस माइनस 2 निकलेगा, लेकिन ये हो जाएगा ओनली 4 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये जो हो गया तो इसी को हम लोग करते हैं इसका मापांक बराबर +2 या फिर 2। समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए वो क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से है, -16 बाय 1 प्लस i√3। देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा और मॉडुलस निकालने के लिए यदि कहे तो आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है और फिर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, यानी परिमेयकरण, यानी हर का परिमेयकरण। तो आप यहाँ पर 1 माइनस i√3 कीजिएगा बटे 1 माइनस i√3 कीजिएगा। इसको रेशनलाइज जब हम लोग कर देंगे उल्टे चिन्ह से, तो अब क्या करना है, इसको
आप मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 प्लस i√3 था तो 1 माइनस i√3 से इसको परमेयकरण कर दिए। -16 1 माइनस i√3 बाय 1 प्लस i√3 और इंटू 1 माइनस i√3। ये हो गया नीचे में 1 प्लस a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म। इसको क्या कीजिए, -16 1 माइनस i√3 को ऊपर रहने दो, नीचे में कर दो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस है तो माइनस वैसे भी माइनस होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बी स्क्वायर में आपका √3 है और i है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, -16 1 माइनस i√3 बाय 1 माइनस i√3 का 3 हो जाएगा, i स्क्वायर का माइनस i तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। कैसे हुआ ये आपको पीछे क्लास में बता चुके थे। √3 का तो सब जानता है, स्क्वायर करेंगे √3 अगर i स्क्वायर का -1 होता है माइनस से यहाँ पे टूटेगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका 4 4 चौके 16, 4 से इसको इसके साथ लगा दीजिए -4 हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा 4 √3i, ये हो जाएगा। अब आपको इसका, ये तो सॉल्यूशन हुआ, हमको चाहिए मापांक, तो मापांक का फॉर्मूला होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मॉडुलस। तो यहाँ पर a का वैल्यू है -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर का अंडर रूट का मॉडुलस। अब क्या करेंगे, 4 चौके 16 हो गया प्लस 4 चौके 16 48 हो जाएगा, और ये माइनस जो था ये प्लस हो गया। अब ये 48 6 54 10 64 हो गया, बाहर निकलेगा, मोड सब में लगाते जाओ, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, इसका आंसर 8 आ गया। तो इस तरह से मॉडुलस आपका निकल गया, ये मापांक निकल गया। तो एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए, आई होप कि मापांक आपको समझ में आ गया। आइए अब हम लोग सीखते हैं कोणांक, कि कोणांक को हम लोग कैसे निकालते हैं। जब कोणांक सीख लोगे तब हम लोगों का जो ध्रुवीय फॉर्म है वो हम अच्छे से निकाल सकते हैं। आज थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, पता है, क्योंकि मौसम पूरा वेदर जो है ना वो पूरा बारिश हो रही है, और उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ। चलिए चलते हैं, अब हम लोगों का जो कोणांक है उस पर बात करते हैं। तो इसके पहले वाला जो सवाल था मैं उसी को लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 प्लस i√3 का कोणांक निकालें, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कोणांक निकालें। तो कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि होता क्या है कोणांक, ठीक है। तो कोणांक होता है रियल पार्ट इज इक्वल टू, ठीक है, रियल पार्ट इज इक्वल टू होता है आपका r cos थीटा, या फिर आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू या cos थीटा, क्योंकि थीटा चाहिए आपको, तो cos थीटा इज इक्वल टू r z बाय r। समझ में आया बात? r z बाय r क्या होता है? और इसी में यदि हम लोग कहें इमेज पार्ट इज इक्वल टू r साइन थीटा, दोनों वैसे वैल्यू सेम आएगा तो किसी एक से आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये r इमेजनरी बाय r, ठीक है। चलिए दोनों को करके दिखा देते हैं कि दोनों सेम कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन z इज इक्वल टू है 1 प्लस i√3 ये है, तो इसमें a आपका 1 है, b इज इक्वल टू √3 है। तो सबसे पहले आपको r चाहिए जो कि मापांक होता है, तो r का वैल्यू होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मॉडुलस। ये हो जाएगा a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर
तो 1 और 3 मिलकर के 4, यानी कि इसका निकल गया 2। ये हम लोग निकाले भी थे पिछले क्वेश्चन में। लेकिन अब बात हम लोगों को करनी है आपका क्या, कोणांक निकालने के लिए। तो कोणांक निकालने के लिए यदि r निकल चुका है तो रियल पार्ट से ले लीजिए। तो लिखेंगे रियल पार्ट इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे, कोणांक। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू कितना होता है, r cos थीटा। अब आ जाइए रियल पार्ट इसका देखिए कितना है, a होता है रियल पार्ट 1 इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना है 2 है, cos थीटा कितना हो गया, ये cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब आ जाइए आप थोड़ा सा 11th में ही ट्रिग्नोमेट्री पर, 10th में ट्रिग्नोमेट्री पर कि कितने में cos हाफ होता है। तो cos में 0 डिग्री 1 होता है, ये आप लोगों को पता है। cos में 30 डिग्री √3/2 होता है। cos में 45 1/√2 होता है। cos में 60 डिग्री हाफ होता है। cos में कितना डिग्री होता है, हाफ, 60 डिग्री। तो cos को आप यहां पर लिख सकते हैं 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में तब्दील कीजिए तो ये π/3 होगा, क्योंकि 6 या 18। अब इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया, π/3। यही जो थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकला ना, यही हम लोगों का कोणांक हुआ। ये क्या हुआ, हम लोगों का कोणांक हुआ। आई होप कि कोणांक समझ में आ गया। तो आइए यदि बड़ा सवाल रहेगा उसका कोणांक कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग बता देते हैं। हाँ, तो और एक बात, इसमें अभी हमने कॉस से निकाला था, इस सवाल में साइन से निकालेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट रह जाए, ताकि बाद में आप कमेंट करें या फिर मन में सोचें कि साइन से निकालते तो क्या होता और कॉस से निकालते तो क्या होता। कि एनीवे किसी से भी निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन है हम लोगों का, अभी जो किए थे सेकंड क्वेश्चन का मापांक निकाले थे, उसी का कोणांक निकालते हैं। 16 बाय -16/1 + i√3 ये है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको जो है क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन। -16 1 + i√3, तो 1 - i√3 बाय 1 - i√3, ऊपर से इसको -16 को कॉमन रखिए और नीचे में 1 का हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और i का i में माइनस से बदल के 1 हो जाएगा। 3 1 4 हो गया। -16 1 + 1 - i√3 बाय 4, ये हो गया 4, तो हो जाएगा इसका -4 और +4 √3i। इसलिए r निकालेंगे तो मॉडुलस a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मैंने स्टेप को यहाँ पर जल्दी जल्दी आगे कर लिया क्योंकि पीछे किए थे इस सवाल को। तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 48 हो जाएगा। 48 16 को ऐड कीजिएगा तो 64 हो जाएगा और इसका अंडर रूट से मोड बाहर कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग साइन वाला से इसका कोणांक निकालते हैं। तो कोणांक चाहिए भैया, तो कोणांक के लिए होता है इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू r sin थीटा। इमेजिनरी पार्ट, अब आपका जो सवाल है वो यहां आ चुका है क्योंकि ये z है, तो इमेजिनरी पार्ट है आपका 4√3। क्या है, 4√3 इज इक्वल टू r का वैल्यू है 1 और sin थीटा। अब क्या करोगे, 4 दूनी 8 कटा दो, इधर लेकर के आओ, √3/2 इज इक्वल टू sin थीटा। इसलिए साइन कितने में होता है भैया, साइन 60 में होता है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या हो गया आपका, 60 को कहते हैं साइन π/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो गया π/3। यही आपका क्या हो गया, कोणांक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोणांक हम लोग यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम जो है आपको इसमें बताएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये कोणांक तो निकाल लिए,
लेकिन यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको कि वो भी हम क्लियर ही कर देते हैं आपको। इसी को यदि हम मान लो कि कॉस से निकालते हैं, ठीक है, ये तो हो चुका है, इसको हम मिटा देते हैं, आपको यहां तक रहने देते हैं। अब मान लो कि हम कॉस से निकालते हैं, माइनस में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वहां पर एक काम करना पड़ता है, ठीक है। चलिए कॉस से निकालते हैं, यानी कि रियल पार्ट इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा। रियल पार्ट इसका -4 है और इधर 8 है, और कॉस थीटा ये आर का वैल्यू है, 4 दूनी 8, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू है -12। अब ये देखिए ये जो माइनस का वैल्यू आया ना, ये क्या करता है, यदि माइनस में वैल्यू आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर ये देखिए ये कितना है, थीटा π/3 है ना, इसको पाई में से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पाई में से चेंज करने के लिए आपको पाई माइनस π/3 करना है, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस π/3 मतलब 2 π/3। ये इसका सटीक आंसर आया। ये किस कंडीशन में होगा, यदि किसी एक एंगुलर वैल्यू का मान नेगेटिव हो तो। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्लास में आपको पोलर फॉर्म का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है उसको क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।